Hello students, welcome to Math by PMS. This is the PYQ series of 2019 और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो ग्रुप बी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 4 मार्क क्वेश्चंस एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज construct the multiplication table of x on set 1 2 3 4 5 6 and also find the inverse element of 4 if exist. Okay, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम लोग रेजिस्टर फंक्शन की वन शॉट वीडियो कर रहे थे. ठीक, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्ट एक टेबल ड्रॉ करके, वही हम लोग को पूछा है मल्टीप्लीकेशन टेबल ड्रॉ करने के लिए. तो चलिए पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इनवर्स निकालें. अगर हम लोग को सेट 1 2 3 4 5 6 तक गिवन है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन बोला है मतलब मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे और मॉड क्या लेंगे? 7 लेंगे. अगर हम लोग को 1 2 3 4 तक दिया होता देन हम लोग मॉड 5 लेते. ठीक है, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं आप लोग को याद होगा, रिलेशन फंक्शन में जब हम लोग पढ़ चुके थे. मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे. 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 1 into 4 will be 4, 1 into 5 will be 5, 1 into 6 will be 6. Similarly, 2 into 1 will be 2, 2 into 2 will be 4, 2 into 3 will be 6, 2 into 4 will be 8. 8 मतलब 7 से एक्सीड कर रहा है तो उसको हम लोग 7 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे. ओके, सो 4 into 2, 2 into 4 will be 8, 8 divided by 7 will be 1, so इधर हो जाएगा 1. 5 into 2 is 10 क्योंकि 7 से एक्सीड कर रहा है, 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे 3. 2 into 6 will be 12. सो 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी हियर 6 into 2 will be 12. 12 को अगर हम लोग 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 5 तो यहाँ पे लिख लेंगे 5. सिमिलरली हम लोग फिल करते हुए जाएंगे. 3 into 1 will be 3, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9. 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 2. सिमिलरली आगे भी हम लोग फिल करेंगे. एंड नाउ केले टेबल ड्रॉ करने के बाद यही निकालने के लिए बोला था मल्टीप्लीकेशन टेबल, और एक क्या बोला है 4 का इनवर्स निकाले. उसके लिए हम लोग को आइडेंटिटी चाहिए. आइडेंटिटी में ऑलरेडी ट्रिक बता चुकी थी, जो सेट गिवन है वो सेट जहां पे रिपीट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलते हैं. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस लाइन पे रिपीट हो रहा है, तो जहां पे रिपीट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी. अगर ये आइडेंटिटी है उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? 4 का इनवर्स. तो 4 के हॉरिजॉन्टल लाइन में कहां पे आइडेंटिटी आ रहा है? यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है. यस और नो? 4 के हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको हम लोग वर्टिकली देखेंगे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे 1 आ रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2. सो 4 इनवर्स विल बी 2. ठीक है, और 2 इनवर्स विल ऑल्सो 4 हो जाएगा. तो इनवर्स कैसे निकालेंगे याद आ रहा है? अगर 1 है आइडेंटिटी तो 4 के हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां पे 1 है वो किसकी इंटरसेक्शन पे आ रहा है? 2 के इंटरसेक्शन. तो 4 और 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स 4 और 2 दोनों के क्या है? इनवर्स है. सो 4 इनवर्स इक्वल टू 2. ये मैं समझने के लिए ऐसे आप लोगों को लाइन ड्रॉ करवा रही हूँ. एग्जाम में आप लोगों को ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं, वो चलेगा. ठीक है, सो इनवर्स ऑफ 4 इज 2. यही निकालना था, बस इतना ही करना है. 4 मार्क्स समझ में आ गया. Let R be a relation on a set R of real number. That means this is real number set such that A related to B if and only if A minus B is an integer. Test R is an equivalence relation and so that to find equivalence classes. Okay. So हम लोग को रिलेशन क्या गिवन है? R गिवन है. A B कब होगा? जब A माइनस B बिलोंग्स टू Z होगा. इज एन इंटीजर. इंटीजर मीन्स A माइनस B शुड बी बिलोंग्स टू Z. A रिलेटेड टू B कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A माइनस B इज एन इंटीजर, मतलब A माइनस B बिलोंग्स टू Z होना चाहिए. इसको हम लोग इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे. इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव होने के लिए A रिलेटेड टू A होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए A रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब उस रिलेशन में A बिलोंग करना चाहिए. A बिलोंग करने का मतलब A इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा. ओके, सो A इज इक्वल टू वी कैन राइट A लिखने के मतलब क्या है? A माइनस A शुड बी बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस A कितना है? 0. एंड 0 तो एक इंटीजर है ही, दैट मीन्स 0 बिलोंग्स टू Z हो रहा है. तो अगर A माइनस A बिलोंग्स टू Z हो रहा है, दैट मीन्स A रिलेटेड टू A और A belongs to that relation, so it is reflexive. ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं? दैट इज A रिलेटेड टू B. ये गिवन होता है, हम लोग को शो करना होता है क्या? B रिलेटेड टू A हम लोग को शो करना होता है.
So given A related to B, okay, A related to B means A comma B belongs to R, okay. कब A comma B belongs to R होंगे? जब A minus B is an integer होंगे. तो अगर A related to B है, then implies A minus B should be belongs to Z. And क्योंकि ये integer है, we have to show that B related to A, that means B minus A should be belongs to Z. ये हमको show करना है, ठीक है. So अगर A minus B एक minus common लेते हैं, तो that can be written as B minus A, which is belongs to जेड. ओके, अगर हम लोग एक नंबर है उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी भी तो वो बिलोंग्स टू जेड ही होगा. दैट मीन्स बी माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड. तो अगर बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स बी रिलेटेड टू ए, सो व्हिच इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए. ठीक है, अगर ए माइनस बी, अगर मैं लिख रही हूँ कि 5 बिलोंग्स टू जेड, तो मैं माइनस ऑफ -5 बिलोंग्स टू जेड तो लिख ही सकती हूँ, क्योंकि 5 जो है माइनस ऑफ -5 वही है. तो a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, देन वी कैन राइट, एक माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड. ठीक है, यही टर्म ही तो यही है. तो अगर कोई क्योंकि ये इंटीजर है, अगर माइनस बिलोंग कर रहा है मतलब b माइनस ए भी बिलोंग्स टू जेड ही होगा, क्योंकि ये इंटीजर है. a माइनस बी क्योंकि इंटीजर ही है. ठीक है, दोनों इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो इंटीजर ही हम लोगों को मिलेगा. सो दिस इज b रिलेटेड टू a. ओके, मतलब अगर -5 बिलोंग्स टू जेड हो रहा है, देन ओब्वियसली 5 बिलोंग्स टू जेड होगा ही होगा, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों टर्म्स रहते हैं. सो इट इज सिमेट्रिक. इट इज सिमेट्रिक. क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में गिवन क्या होता है हम लोग के पास? गिवन होता है A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C. ओके, तो सपोज A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C गिवन है. वी हैव टू शो दैट A रिलेटेड टू C होगा. A रिलेटेड टू C होने का मतलब है A माइनस C बिलोंग्स टू Z होगा. ओके, नाउ A रिलेटेड टू B, दैट मीन्स A माइनस B बिलोंग्स टू Z. क्वेश्चन में यही गिवन है कि A कब रिलेटेड टू B होगा? जब A माइनस B बिलोंग्स टू Z होगा. सिमिलरली B रिलेटेड टू C मीन्स B माइनस C बिलोंग्स टू Z. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सपोज हम लोग 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमको शो क्या करना है? A रिलेटेड टू C, दैट मीन्स A माइनस C बिलोंग्स टू Z होना चाहिए. सो A माइनस B प्लस B माइनस C. कोई एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो वो फिर से इंटीजर सेट में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन. Now implies that B is cancel out, so A minus C is belongs to Z. अगर A minus C belongs to Z है, that means A related to C होगा. So it is transitive. It is transitive. फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. Since R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation. Equivalence relation. क्लियर यहां तक? अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी हम लोग डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं. अगर 1 के इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, दैट मीन्स वो टर्म सब आएंगे जो रिलेटेड टू 1 होंगे. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड 1 इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? वो सारे एलिमेंट, क्योंकि रियल नंबर सेट पे डिफाइन है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर. रियल नंबर्स के वो सारे एलिमेंट जो किससे रिलेट होंगे? 1 से. तो अगर हम लोग लिख रहे हैं a कॉमा b, दैट मीन्स a रिलेटेड टू b, तो b रिलेटेड टू a होने के लिए क्या होना चाहिए? a माइनस b बिलोंग्स टू z होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं वो टर्म सब ढूंढ रही हूँ जो कि 1 से रिलेटेड हो, दैट मीन्स x माइनस 1 बिलोंग्स टू z होना चाहिए. यस और नो? अगर मैं बोल रही हूँ a रिलेटेड टू b, तो कब होगा? जब a माइनस b बिलोंग्स टू z. तो अगर मैं वो सारे टर्म को निकालना चाहती हूँ जो कि b से रिलेटेड है, तो वो लोग रिलेट कैसे करेंगे? उस टर्म से अगर हम लोग b को माइनस करेंगे तो बिलोंग्स टू z होना चाहिए. तो अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, मतलब रियल नंबर के बहुत सारे एलिमेंट जो कि x माइनस 1 बिलोंग्स टू z देंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि x रिलेटेड टू 1 है. तो यही तो है इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन. ओके, रिलेशन फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं. ठीक है, नाउ 1/2 इक्विवेलेंस क्लास सेम ही है. x बिलोंग्स टू r, वो सारे रियल नंबर जो कि हाफ से रिलेटेड हो. हाफ से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? x माइनस हाफ शुड बी बिलोंग्स टू z. दिस इज इट. इतना ही करना है. 4 मार्क क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उतना ज्यादा टॉप क्वेश्चंस नहीं देता है. बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. समझ में आ गया इतना?
क्वेश्चन नंबर सी इज सॉल्व 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व मीन्स x का वैल्यू हम लोग को निकालना है 2 tan इनवर्स x। जब हम लोग ITF के वन शॉर्ट वीडियो देख रहे थे उसमें टाइम में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर रही थी ताकि इसको याद रखिए करके। ठीक है, अगर फॉर्मूला सब याद नहीं रहेगा देन क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ITF के वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो एक बार देख लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 2 tan इनवर्स x को अगर हम लोग इधर लेफ्ट साइड में tan इनवर्स है तो राइट साइड में tan इनवर्स है तो हम लोग लेफ्ट साइड में भी tan इनवर्स के फॉर्मेट में लाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, एक साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स, एक tan इनवर्स। तो हम लोग इधर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, tan इनवर्स, ताकि हम लोग tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर पाए। सो दिस इज tan इनवर्स। सी 2 tan इनवर्स x, x यहाँ पे क्या है cos x है, 2 tan इनवर्स x विल बी tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। पर x की जगह पे क्या है cos x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos x, यहाँ पे लिख लेंगे cos x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। नाउ implies that tan इनवर्स 2 cos x divided by 1 minus cos x square will be cos square x and 1 minus cos square x होता है sin square x। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो आप लोग को आते ही होंगे। सो दिस इज sin square x is equal to tan inverse 2 cosec x। ओके, नाउ tan inverse is cancel out क्योंकि दोनों तरफ में tan inverse है, then we can write 2 cos x divided by sin square x is equal to 2 cosec x। 2 is cancel out। Now cos x is equal to sin square x, sin square x इधर डिवाइडेड है तो राइट हैंड साइड में लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin square x cos x इज 1 बाय sin x, तो हम लोग डिवाइडेड बाय sin x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos x का वैल्यू कितना होता है, cosec x होता है 1 बाय sin x। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट cos x is equal to 1 sin x is cancel out तो 1 is sin x, cos x is equal to sin x, then we can write cos x। अगर इसको माइनस करके हम लोग निकालेंगे तो भी चलेगा, x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x is equal to 1। cos x को इधर डिवाइड कर लेंगे, सो cos x इक्वल टू sin x हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x इक्वल टू 1। cos x बाय sin x लिखेंगे तो भी चलेगा पर cot के फॉर्मेट में आएगा, हम लोग को फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए sin x बाय cos x इक्वल टू 1, दैट इज tan x इक्वल टू हो जाएगा 1। इम्प्लाइज दैट, सो 1 मीन्स tan पाई बाय 4। ओके, नाउ अगेन ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, tan x इक्वल टू tan अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, so here we can write tan x is equal to 10 pi by 4, then x is equal to n pi plus pi by 4 where n belongs to z। n कहाँ से बिलोंग करता है, z से। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, हमको सॉल्व, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, हम लोग को सॉल्व करना था, आंसर निकलना था, x इज इक्वल टू n pi plus pi by 4 निकल गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज cos इनवर्स b प्लस a cos x बाय a प्लस b cos x इक्वल टू 2 tan इनवर्स a माइनस b बाय a प्लस b रूट tan x बाय 2। ये एक्सरसाइज 2 की 11 नंबर आई क्वेश्चन है। ठीक, 8, 11, 12, 13 से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, तो आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 मार्क क्वेश्चंस है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग आइडिया क्या लगाएंगे, यहाँ पे tan x बाय 2 है मतलब एंगल कहीं पे हाफ हुआ है, यहाँ पे x है एंगल, यहाँ पे x बाय 2 है मतलब एंगल कहीं पे क्या हुआ है, हाफ हुआ है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है। नाउ वी नो cos x, अगर cos 2x होता, tan फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या होता, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते थे हम लोग। तो अगर ये एंगल x है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, x बाय 2, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ tan के फॉर्मेट में, इसीलिए हम लोग cos को क्या चेंज करेंगे, tan के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स b प्लस a cos x है। ठीक है, तो इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos x है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, सो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, तो आप लोग वहां से फॉर्मूला सब याद रख लीजिए। ओके, अच्छा, अगर जितना अच्छे से आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। a प्लस बी 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, इतना तक समझ में आया? क्या किया, कॉस एक्स की जगह पे बस उसको जो हाफ एंगल फॉर्मूला है 10 के फॉर्मेट में उसको हम लोग अप्लाई कर लिए हैं। नाउ कॉस इनवर्स। ओके, अगेन यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा b इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू एलसीएम ले ली। नाउ अगेन हम लोग नीचे भी क्या ले सकते हैं एलसीएम, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो ऊपर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ओके, इतना तक क्लियर है? बस एलसीएम ले रहे हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व करते हुए जाएंगे, देखिएगा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा ना। इक्वल टू कॉस इनवर्स, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं b प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस a माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा a इंटू 1 विल बी a प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस b माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक, इतना तक क्लियर है? अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको पास में लिखते हैं और जो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। नाउ दिस इज कॉस इनवर्स b प्लस a। ठीक है, ये एक टर्म हुआ प्लस, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे b माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को दोनों टर्म में से यहां से और यहां से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। नाउ डिवाइडेड बाय a प्लस b, इसको हम लोग पास लिख लिए। नाउ अगेन हम लोग टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉमन ले लेते हैं, सो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस b। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अब इतना करने के बाद हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला में क्या है, ऊपर में a माइनस b होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, b माइनस a है, तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करके a माइनस b कर सकते हैं, यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेकर के। सो नाउ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b प्लस a इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, हमको a माइनस b बनाना है क्योंकि a माइनस b हम लोग के प्रूव में है। ठीक है, नीचे में तो a माइनस b आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में b माइनस a आया है तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बी a माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस a माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अभी डिनोमिनेटर में a प्लस बी दिख रहा है, पर हम लोग को डिनोमिनेटर में a प्लस बी नहीं दिख रहा है हम लोग के प्रूफ में, तो हम लोग a प्लस बी क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो कॉस इनवर्स b प्लस a माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, हर टर्म में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी डिवाइड कर लेंगे। ठीक, हर एक टर्म में हम लोग a प्लस बी डिवाइड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर टर्म में हम लोग a प्लस बी एक डिवाइड कर लेंगे। इतना तक क्लियर है? नाउ a प्लस बी कैंसिल आउट, a प्लस बी कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस बी कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 माइनस a माइनस बी बाय a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बाय a प्लस बी रूट टेन एक्स बाय टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी बाय a प्लस बी आएगा, टेन एक्स बाय टू को स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगेन इसको भी हम लोग a माइनस बी बाय a प्लस बी टेन एक्स बाय टू इधर रूट करेंगे और होल स्क्वायर कर लेंगे, तो a माइनस बी रूट स्क्वायर विल बी a माइनस बी, a प्लस बी रूट स्क्वायर विल बी a प्लस बी, टेन एक्स बाय टू को स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब यहाँ से जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद है वही ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टोटल को अगर एक्स मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। पर एक्स की जगह पे हम लोग के पास क्या गिवन है, a माइनस बी बाय a प्लस बी रूट टेन एक्स बाय टू, सो a माइनस बी बाय a प्लस बी रूट टेन एक्स बाय टू लिख सकते हैं। सो दिस इज 2 टेन इनवर्स
a माइनस बी बाय ए प्लस बी रूट इंटू 10x बाय 2. 2 tan inverse x will be cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था. दिस इज इक्वल टू RHS. सो प्रूफ की जगह पे हम लोग बस एक बॉक्स भी बना सकते हैं, PROVAD भी लिख सकते हैं. सिंपल है, समझ में आ गया. कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं है, बस इसको आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है और 2-3 फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए. सिंपल है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 types of foods X and Y are mixed to prepare a mixture in such a way that the mixture contain at least 10 units vitamin A, 12 units vitamin E and 8 units vitamin C. Okay? इतना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, बट आंसर बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा. सॉल्यूशन. फर्स्ट हम लोग को क्या गिवन है, 2 टाइप्स फूड X एंड Y. टाइप्स फूड्स को पहले यहाँ पे लिख लेंगे. X और Y टाइप्स ऑफ फूड्स हैं. सपोज दिस इज स्मॉल x एंड सपोज दिस इज स्मॉल y. ओके. नेक्स्ट, prepare a mixture in such a way that mixture contain at least vitamin A, vitamin E और vitamin C. 3 vitamins used हुए हैं, that is vitamin A, vitamin E and vitamin C. तीनों विटामिन यूज्ड हुए हैं, यहाँ पे लिख लेंगे. कितना कॉस्ट आ रहा है विटामिन का. ओके. सो मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. एटलीस्ट मीन्स मिनिमम 10 यूनिट्स होने चाहिए. उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ए जितना भी यूज हुआ है वो मिनिमम 10 होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा. बिकॉज एटलीस्ट 10 होना चाहिए. 10 से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए ए जितना भी यूज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10. सिमिलरली ई जितना भी यूज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12. एंड सिमिलरली सी जितना भी यूज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 8. यहां तक लिख लिए. देन हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, विटामिन आर अवेलेबल इन 1 kg ऑफ फूड एज पर गिवन. फूड एक्स के लिए ये फूड के टाइप्स हैं. ओके. फूड एक्स के लिए ए कितना यूज हो रहा है, 1 यूनिट. बी ई कितना, सॉरी ये ई है, ई कितना यूज हो रहा है, 2 यूनिट एक्स के लिए. ओके. और सी कितना यूज हो रहा है, 3 यूनिट्स. सिमिलरली वाई के लिए ए कितना यूज हो रहा है, 2 यूनिट्स. ई कितना यूज हो रहा है, 2 यूनिट्स. और सी कितना यूज हो रहा है, 1 यूनिट्स. पहले इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे. ओके. उसके बाद कॉस्ट के बारे में पूछा है. 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट 16. ओके. यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिख लेंगे. देन एक्स कितना कॉस्ट आ रहा है, 16 रुपीज. और 1 kg फूड में वाई कितना कॉस्ट आ रहा है, 20 रुपीज. ठीक. जहां पे कॉस्ट होता है हम लोग को क्या करना है, फॉर्मुलेट द LPP सो एज टू डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. लीस्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. ओके. बस इतना इन्फॉर्मेशन लिख लिए. जहां पे ग्रेटर देन लेस देन जो भी, अगर यहाँ पे एटमोस्ट होता तो हम लोग लेस देन देते, एटलीस्ट बोला इसलिए ग्रेटर दे रहे हैं. अब इसको बस हम लोग फॉर्मुलेट करके लिख लेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. ओके. सो एक एलपीपी में 3 पार्ट्स होते हैं. एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, एक कॉन्स्टेंट और एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. सो पहले हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं. फॉर्मुलेशन. So minimum of z, minimizing z equal to 16. x की कॉस्ट को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं. अगर x यूज कर रहे हैं तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 16x लिख सकते हैं. सो देट इज 16x. फॉर 1 यूनिट 16 हो रहा है कॉस्ट. सो फॉर x यूनिट इट विल बी 16x. सो 16x प्लस 20y. ओके. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं. देन कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, जहां पे लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. सो ए वैल्यू इज एक्स. सो अगर एक्स ए को कितना हम लोग एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. सो विटामिन ए जितना भी यूज करेंगे दोनों फूड में एटलीस्ट 10 यूनिट यूज करना है. ठीक है. सो टोटल ए के ऊपर कांस्टेंट लग रहा है कितना, एक्स. 1 इंटू एक्स विल बी एक्स प्लस 2 इंटू वाई विल बी 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. सिमिलरली नाउ बी के लिए कांस्टेंट 2 इंटू एक्स विल बी 2x. 2 इंटू वाई विल बी 2y. सो 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. सिमिलरली सी के लिए 3x प्लस 1 into y will be y greater than equal to 8. ओके. आई होप इतना तक क्लियर है. ये पहले हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट. ओके. एंड लास्ट में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रहेगा, दैट इज x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.
बस इतना ही समझना था, ठीक है। क्वेश्चन को समझ करके पहले डेटा लिख लेंगे और डेटा लिख लेने के बाद उसको बस हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लिख लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। क्लियर है, बस इतना ही करना है। 4 मार्क क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? दैट इज इट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।